मार्स पर इंसानों को भेजना हमेशा से ही फिल्मों और साइंस फिक्शन थ्योरीज की कल्पना ही रही है। मार्स पे हमारे अर्थ से 5,46,00,000 किलोमीटर की दूरी पर इतनी दूरी तय करने पे हम अपने करंट टेक्नोलॉजी से 9 महीने का समय लगेगा और एक मार्स का एक ट्रिप 21 महीने का होता है। पर ये 3 महीना एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि धरती पर आने के लिए इसका सर्कुलेशन करने में हमें 3 महीने का समय लगेगा कि हमें किस ट्रेजेक्टरी को फॉलो यानी कि किस रास्ते से गुजर कर अर्थ तक पहुंचना होगा। और इलॉन मस्क जिन्हें आप एडवांस स्पेसएक्स रॉकेट BFR के जरिए इंसानों को 2024 तक मार्स पर भेजने का प्लान बनाया है, जो रॉकेट 100 मीटर लंबा है, जिसमें 31 एडवांस रैप्टर रॉकेट्स इंजन लगे हैं जो कि 4000 टन से भी ज़्यादा पेलोड यानी वजन को लेकर स्पेस में जा सकते हैं। क्योंकि इस इंजन की ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता है, इसके फेलियर की संभावना लगभग 0% है। एंड इलॉन मस्क का कहना है कि हम 2060 तक लाखों लोगों को मार्स पर भेज चुके होंगे। वहीं नासा भी 2030 तक मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी में जुटी है। तो दोस्तों, आज तक आप कल्पना और फिल्मों से थोड़ा सा बाहर आए एंड साइंस फिक्शन थ्योरीज में जो भी आपने अभी तक देखा है और पढ़ते आ रहे हैं, तो अब उसकी रियलिटी में बदलने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भविष्य में हम इंसान अपने सोलर सिस्टम की ग्रह पर जाने के बहुत ही ज़्यादा करीब है। जैसे कि नासा ने मार्स पर स्टडी के लिए रोवर को भेजा है, तो हमें यह जान लेना चाहिए कि कैसे होगा उन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए मार्स का पहला सफर। अगर एस्ट्रोनॉट्स मार्स के सरफेस पर उतरेंगे तो उनका सामान मार्स के सूर्य और बंजर प्रकृति परिदृश्य यानी कि लैंडस्केप से होगा, जिसका नज़ारा लगभग अर्थ के रेगिस्तान जैसे होने वाले कई सारे इलाकों में पाई जाती है। और लेकिन आयरन ऑक्साइड की लेयर जो सदियों से मार्स सरफेस पर कॉस्मिक रेडिएशन के कारण जमती आ रही है, उसी की वजह से सरफेस लाल दिखाई देगा। और अगर एस्ट्रोनॉट अपने व्हीकल से मार्स का पूरा नज़ारा देखने के लिए निकले तो उनको सामना होगा गहरी घटाइए और झीलों के जो सूखे सतह से जहां से पहले कभी पानी हुआ करता था। साथ ही उन पुराने ज्वालामुखी से भी बरसों से शांत पड़े हुए हैं। इन ज्वालामुखी में से सबसे बड़ा है ओलंपस मोनस, जो कि पूरे सोलर सिस्टम में खोजा गया सबसे बड़ा वोल्केनो है, जो कि 22 किलोमीटर ऊंचा है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से 2.5 गुना ज्यादा ऊंचा है। और यहीं हर समय चलने के लिए धूल भरे तेजी तूफान से चलते हुए हवाओं जैसे एटमॉस्फेयर का सामना भी करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर में 25 किलोमीटर ऊपर तक उड़ा देती है, जिसका कारण यह है कि विजिबल अर्थ के मुकाबले बहुत ही कम होगा, क्योंकि यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है। और एस्ट्रोनॉट्स जो कि जमना देने वाली ठंड के टेम्परेचर का सामना करना होगा, पर इक्वेटर पे दिन में बीते गए तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। आसमान की ओर देखने पर एस्ट्रोनॉट बादलों को मार्स एटमॉस्फेयर में तैरता हुआ देख पाएंगे, जब किसी सूर्य से दूर बढ़ी जाने से अब सूर्य आसमान में धरती के मुकाबले छोटा दिखाई देगा। और रात का नज़ारा भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा, जहां पे एस्ट्रोनॉट चमकते सितारों के बीच में मार्स के 2 मून्स फोबोस एंड डिमोस को देख सकेंगे। मार्स सरफेस पर एस्ट्रोनॉट को बहुत ही हल्का फील करेंगे, क्योंकि मार्स की ग्रेविटी अर्थ के ग्रेविटी के मुकाबले 38% ही है। इसका मतलब ये कि अगर आपका वजन धरती पर 100 किलोग्राम है तो मार्स पे आपका 38 किलोग्राम ही रह जाएगा, क्योंकि मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% डेडली कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अर्थ के कंपैरिजन में इसका एटमॉस्फेयर 1% ही ठीक है, जिससे कि सूर्य और कॉस्मिक रेडिएशन से इसका सरफेस हमेशा घिरा रहता है। तो ये एस्ट्रोनॉट को बुरी तरीके से मार्सियन सरफेस के अकॉर्डिंग तैयार फुल्ली इक्विपेड सूट की जरूरत होगी। लेकिन मार्स जीवन को लेकर हमें ऐसा नहीं था। यहाँ की मौजूद बातें और इससे सरफेस पर पानी था जो कि इसके सरफेस पर बहा करता था कभी, और समय के साथ सोलर विंड्स ने इसके मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, जिससे कि सारा पानी भाप बन के उड़ गया। जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं, एक ना एक दिन हम मार्स को पे जीवन जरूर ले पाएंगे। और जैसे कि
जीवन के हिसाब से ज़रूर डालेंगे, और तब तक रहने के लिए कैसा महसूस होगा तो हम खुद जान पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।